14 अगस्त की रात मुंबई के नेवी नगर में एक नौसेना कर्मी ने अपनी मां को व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजा, आओ और हमारे सब उठा ले जाओ। इसके बाद फ़ोन खामोश हो गए। अगली सुबह जब परिवार ने घर का दरवाज़ा खुलवाया तो अंदर का मंजर देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक कमरे में 30 साल के नौसेना कर्मी पूरणमल शंभूलाल मेहरा का सब फंदे से लटका था और बिस्तर पर उनकी पत्नी, 3 साल का बेटा और सिर्फ 2 महीने की मासूम बेटी मृत पड़ी थी। यानी एक घर, 4 लाशें और पीछे रह गया एक ऐसा सवाल जिसका जवाब जानना हर कोई चाहता है। आखिर उस रात नेवी नगर के उस सरकारी क्वार्टर में क्या हुआ था? क्या पूरणमल ने पहले अपने परिवार को जहर दिया और फिर खुदकुशी की? अगर हाँ तो आखिर क्यों? क्योंकि इस घटना से कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी ने अपने पिता से कहा था कि उसे डर उसका पति उसे और बच्चों को मार सकता है। अब सामने आया कि घटना से ठीक पहले दोनों मोबाइल फ़ोन भी फॉर्मेट कर दिए गए थे। तो क्या इस पूरी कहानी की कड़ियाँ पहले से जुड़ रही थीं? आज की इस वीडियो में शुरुआत से आखिर तक पूरी टाइमलाइन समझ। और अगर आप खबर बिट पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हमारी 200K की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। अब सबसे पहले जान लेते हैं पूरणमल कौन थे। सबसे पहले कहानी को समझते हैं पूरणमल मेहरा से। पूरणमल शंभूलाल मेहरा की उम्र करीब 30 साल थी और वह भारतीय नौसेना के नाविक यानी सैलर के पद पर तैनात थे। साल 2015 में उन्होंने नौसेना ज्वाइन की थी। उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू जिले के उदयपुर बाटी क्षेत्र के ककराना गांव में रहने वाला था। पिता गांव में किराने की दुकान चलाते हैं और परिवार में एक भाई के भारतीय सेना में होने की भी जानकारी सामने आई है। मुंबई में पूरणमल अपनी पत्नी ओमा, 3 साल के बेटे यश और सिर्फ 2 महीने की नवजात बेटी के साथ रहते थे। उनका सरकारी क्वार्टर दक्षिण मुंबई के हाई सिक्योरिटी इलाके नेवी नगर में था। बाहर से देखने पर यह एक समान परिवार था। नौकरी, पत्नी, 2 छोटे बच्चे, लेकिन घर के अंदर हालात उतने समान नहीं थे जितने बाहर से दिखाई देते थे। पत्नी ने पहले ही जताया था डर। इस केस में सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक उनकी पत्नी ओमा से जुड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना से कुछ समय पहले ओमा ने अपने पति से फोन पर बातचीत में कथित तौर पर चिंता जताई थी कि उसे डर है कि पूरणमल उसे और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी घटना से पहले परिवार में तनाव की बात सामने आ रही थी। ओमा के पिता इसके बाद मुंबई आए। उनका मकसद था कि बेटी और बच्चों को वापस राजस्थान लाया जाए और किसी तरह विवाद को शांत किया जाए, लेकिन कथित तौर पर पूरणमल इसके लिए तैयार नहीं हुए। दोनों परिवारों के बीच फोन पर बहस होने की बात भी सामने आई है। अब सवाल उठता है, अगर घर में इतना तनाव था तो यह घटना उसी विवाद का नतीजा थी या फिर इसके पीछे कुछ और था? पूरणमल खुद भी तनाव में थे। जांच से जुटी मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पूरणमल कथित तौर पर मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे। मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चलने की बात भी सामने आई है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, मानसिक तनाव या आर्थिक परेशानी अपने आप में किसी अपराध की वजह साबित नहीं करती। यह सिर्फ जांच का एक पहलू है। असल वजह क्या थी इसका पता पुलिस की विस्तृत जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही चलेगा। फिर आया 14 अगस्त का वो दिन। अब कहानी पहुंचती है 14 अगस्त 2026 की रात पर। उस रात पूरणमल ने राजस्थान में मौजूद अपनी मां को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था। मैसेज बेहद डराने वाला था, आओ और हमारे सब उठा ले जाओ। परिवार के लिए यह मैसेज किसी चेतावनी से कम नहीं था, लेकिन उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि अगले दिन यही मैसेज 4 मौतों की कहानी का सबसे अहम सुराग बन जाए। इसके बाद घर से कोई समान बातचीत नहीं हुई, फोन भी खामोश हो गए। पुलिस जांच में सामने आई एक और अहम बात। बताया गया कि घटना से पहले पूरणमल और उनकी पत्नी दोनों के मोबाइल फ़ोन को पूरी तरह रीसेट या फॉर्मेट कर दिया गया था। यानी फ़ोन का पुराना डेटा मिट चुका था। व्हाट्सएप चैट, कॉल हिस्ट्री और दूसरी डिजिटल जानकारी, इनमें से काफ़ी कुछ शुरुआती जाँच में उपलब्ध नहीं था। अगर किसी मामले में डिजिटल डेटा पहले से मिटा दिया जाए तो जाँच और मुश्किल हो जाती है। इसी की वजह से मुंबई पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट की मदद लेना शुरू किया। कोशिश की फोन से डिलीट किया गया डाटा रिकवर हो सके, क्योंकि हो सकता है कि इससे कोई कॉल या कोई मैसेज या पूरे मामले की असली वजह तक पहुंचने में मदद मिले। अगली सुबह परिवार वालों ने जब व्हाट्सएप मैसेज देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने पूरणमल को फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद परिवार ने नौसेना के कंट्रोल रूम को सूचना दी। नेवी की टीम और मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची। कब परेड पुलिस स्टेशन की टीम भी वहां पहुंची, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जो दृश्य था उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। पूरणमल का सब फंदे से लटका हुआ था और बिस्तर पर उनकी पत्नी ओमा, 3 साल का बेटा यश और सिर्फ 2 महीने की मासूम बेटी मृत अवस्था में थे।
4 लोग, एक ही घर और 4 मौतें, पत्नी और बच्चे की मौत कैसे हुई? अब जांच का सबसे अहम हिस्सा शुरू हुआ है। शुरुआती पुलिस और मेडिकल जांच के आधार पर यह आशंका सामने आई कि पूरणमल ने पहले अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को कथित तौर पर कोई जहरीला पदार्थ दिया। इसके बाद उनकी मौत हुई और फिर पूरणमल ने खुद फंदा लगाकर जान दे दी। अभी जांच का हिस्सा है। अंतिम और आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम, बिसरा और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। यानी फिलहाल यह कहना ज़्यादा सही होगा कि पुलिस इसी एंगल से जांच कर रही है। मौके से कोई सुसाइड नोट मिलने की बात सामने नहीं आई है, इसलिए जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, आखिर वह वजह क्या थी जिसने पूरणमल को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया? क्या आखिरी व्हाट्सएप मैसेज ही पूरी कहानी की कुंजी है? जरा उस मैसेज को फिर से याद कीजिए। आओ और हमारे सब उठा ले जाओ। यह मैसेज घटना से ठीक पहले भेजा गया बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या था? क्या पूरणमल पहले से ही कोई फैसला कर चुके थे? क्या उन्होंने अपने परिवार को मारने की योजना पहले से बना ली थी, या इस मैसेज के पीछे कोई और बात छुपी थी? इन सवालों का जवाब सिर्फ इसी मैसेज से नहीं निकलेगा। इसलिए पुलिस मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और परिवार के बयानों को आपस में जोड़कर जांच कर रही है। मुंबई में जांच के बाद जब चारों की पार्थिव देह राजस्थान का ककराना गांव पहुंची तो पूरा गांव गम से डूब गया। जिस परिवार के घर में कुछ दिन पहले तक बच्चों की आवाज गूंजती थी, वहां अब 4 अर्थियां पहुंची थी। आखिरी सवाल, आखिर क्यों इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा दर्दनाक बात है 2 मासूम बच्चों की मौत। एक बच्चा सिर्फ 3 साल का था और दूसरा सिर्फ 2 महीने का, जिसने जिंदगी को ठीक से देखा तक नहीं था। आज उस परिवार में 4 लोग नहीं हैं, लेकिन उनके पीछे कई सवाल हैं। क्या घर का विवाद इतना बढ़ गया था? क्या पूरणमल किसी गंभीर मानसिक या आर्थिक दबाव में थे? क्या पत्नी की आशंका सही साबित हुई, या फिर इस केस में जांच के दौरान कोई और अहम तथ्य सामने? इन सभी सवालों का जवाब जांच पूरे होने के बाद ही मिल पाएगा। आपकी क्या राय है कि इस केस में क्या हुआ होगा? क्या एक जवान ने आत्महत्या कर ली? क्या एक जवान दबावों से, परिवार से और अपने मानसिक तनाव से हार कर इस तरह का कदम उठाया? क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है हम इंस्टाग्राम पर आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए अगर जो भी हमारे साथ नए हैं वो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाके इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपके साथ ब्रजमोहन सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट खबर।